हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस की तैयारी। और फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका एक 11th लेक्चर है फ्रेंड्स। अगर किसी ने आपने मेरा प्लीज़ पहले वाले जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप यू गो थ्रू दैट सो दैट यू कैन बी थोरो विद द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आपको हिमाचल की हिस्ट्री को मास्टर करना है तो आपको जो है थोड़ा आइडिया होना चाहिए किस तरह से इसके लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। और ये किस तरह जो हिमाचल में जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो है किस तरह यहाँ पे जनपदा स्टार्ट हो, जनपदा बने, और जनपदा के बाद जो फॉरेन इसमें यहाँ पे इन्वेशन स्टार्ट हुए, फॉरेन इन्वेशन के स्टार्ट में कौन कौन से राज्य जो है कहाँ कहाँ बने, और किस तरह उसके बाद जो है अगर जहाँ पे अगर सेंट्रल एम्पायर जो दिल्ली पे सेटल होता था, नॉर्थ इंडिया में जो पावरफुल, अगर नॉर्थ इंडिया में किसी को कैप्चर करना होता है कोई भी नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ पे जो है दिल्ली या मथुरा या उस टाइम जो जो होता था कि आपका कन्नौज, वो सब जो है ये जो पावर सेंटर्स थे, या पाटलिपुत्रा जो पटना है आज की डेट में। तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर नॉर्थ इंडिया में राज करना चाहता था उस टाइम, तो उस टाइम जो मेन जो सेंटर होता था, वो जो राजधानी होती थी, वो जो नॉर्थ इंडियन पावर्स की, दैट वाज यूज्ड टू बी इन पटना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब भी यहाँ पे कोई अगर नॉर्थ इंडिया पे पावर पीक्स होती थी, तो कहीं ना कहीं से ये जो लोग थे जो अपना जो राज्य स्थापित कर लेते थे, जो वहाँ पे राणा या ठाकुर थे, किस तरह वो भी वहाँ पे राणा और ठाकुर ने अपना अपना जो प्रिंसिपलिटी स्थापित की। और उसके बाद जो है उनके वीक होने के बाद जब राष्ट्रकूटास और ये जो पालास थे, और जो जो प्रतिहार थे, इनमें जब आपस में जो पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और उसमें जब जब ये प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहारों ने जब नॉर्थ इंडिया पे कब्जा किया, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो किस तरह राजपूत जो है धीरे वहाँ से राजस्थान से, और जो अपर गंगा प्लेन्स हैं वहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे हिमालय की तरफ आना शुरू हुए, और किस तरह इन्होंने यहाँ के जो रानास और जो ठाकुर्स होते थे उनको जो है सबड्यू करके जो है अपनी यहाँ पे प्रिंसिपलिटीज स्थापित की। और यही जो है हिस्ट्री जो है थोड़ा थोड़ा इसमें जो टोटल जो 11 लेक्चर्स हैं फ्रेंड, उसमें बताया गया है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको हिमाचल की जो हिस्ट्री के साथ जो आप पूरे थोरो हो जाएगा, और आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये लेक्चर्स को बार बार देखते हो। तो आपको ये ज़्यादा नहीं, कोई 11 लेक्चर्स हैं और अराउंड जो है 15 to 20 मिनट्स के हैं। मैंने इसको शॉर्ट रखा है ताकि आपका अटेंशन स्पैन है वो कहीं इधर उधर ज़्यादा जाए ना, और ताकि आप जो थोरोली इसको पढ़ लें। अदरवाइज़ क्या होता है कि लेक्चर जो है मैं एक एक घंटे का भी रख सकता है, तो उसमें क्या होगा फिर मज़ा नहीं आता। तो आप जो है जब छोटा सा कहीं पे भी आप बैठे हैं, तो अगर आप ये लेक्चर सुन लें तो आपको इंटरेस्ट होगा, और फिर जो इस तरह आप सीरीज़ में सारे लेक्चर देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब जो हम पहुँचे हैं हिस्ट्री ऑफ जो शिमला हिल स्टेट, जो शिमला था वो डिफरेंट डिफरेंट जो है हिल स्टेट्स में डिवाइड था उस टाइम। ये 11वीं और 12वीं सदी का टाइम था, और 11वीं 12वीं सदी से लेकर जो 15वीं सदी तक जो है शिमला हिल स्टेट में बहुत से छोटी छोटी प्रिंसिपलिटी, जिसको बोलते हैं ठकुराइज बोलते थे, ठीक है। 12 ठकुराई और 18 ठकुराई, ये जो है आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि 12 ठकुराई क्या थी, 18 ठकुराई क्या थी। ये सब जो है शिमला के एरिया में थे। शिमला में जो मेन जो था वहाँ पे जो राज्य था, एक बुसहर था, सिरमौर था, ठीक है। उसके अलावा जो वहाँ पे था छोटे छोटे जो राज्य थे, ठीक है, जैसे ठकुराई होगी जो ठाकुरों के या राणास के जो एरियाज थे, ठीक है। तो उसमें ये आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह जो पूरा शिमला हिल एरिया जो वहाँ पे कवर था, ठीक है। किस तरह इन ठकुराइस की जो किन किन लोगों ने स्थापना की, या कोई उन ठकुराइस के ऊपर जो किसने आके जो कब्जा किया, ये सब जो है आज की शिमला हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट्स दें अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि ये जो है लेक्चर इस तरह से होना चाहिए कि दूसरी तरह से होना चाहिए था, तो प्लीज़ आप जो है डेफिनेटली दें। और आवर पर्पज़ इज़ टू गेट थ्रू द एचएस एग्जामिनेशन, ठीक है। और एचएस एग्जामिनेशन के लिए जो हिमाचल का एक रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने अपना जो फेसबुक में एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप है, उसमें ग्रुप है, उसमें मैं पूरा आपको डिटेल डाल रहा हूँ। अगर आप इन दोनों चैनल, एक तो यूट्यूब चैनल एचएस की तैयारी और दूसरा फेसबुक ग्रुप जो एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप, अगर इन दोनों को आप चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो है 90 या 80% जो तैयारी आपकी एचएस की पूरी हो जाएगी। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स जो नालागढ़ था, नालागढ़ के बारे में आप पढ़ेंगे। नालागढ़ क्या था, बिलासपुर का एक जो है बिलासपुर का ऑफशूट था, और 11वीं सेंचुरी में राजा अजय
रेज दी फोर्सेस एंड अटैक दी क्रूअल राणा ऑफ हांडू। तो देखो मैंने पहले बताया था कि ये जो यहाँ पे क्या होता था, जो पहले तो राणा और राजाओं का राज था, ठीक है। और ये मैंने आपको बिलासपुर की हिस्ट्री में पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह जो बिलासपुर में जो चंदेरी से जो राजा आया था, ठीक है, अपने 4 लड़कों के साथ, उसका जो कांगड़ा के राजा के साथ, जो कांगड़ा वहाँ ज्वाला जी में जब वो दर्शन के लिए गया था, तो वहाँ पे उसका जो है जो कांगड़ा के राजा के साथ जब स्पोर्ट्स खेल रहे थे उनकी चंदेरी के राजा और कांगड़ा के राजा, तो उसमें जो उसकी एक बच्चे की मौत हो गई थी युद्ध में, किस तरह वो जो है दोनों मारे गए थे, कांगड़ा का राजा और जो चंदेरी का राजा, और उसके जो 3 बच्चे जो बचे हुए थे वो किस तरह जो है आके एक जो बिलासपुर में सेटल हो गया, और कुछ जो है 2 जो है अलग अलग जगह पे चले गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था। अभी जो नालागढ़ स्टेट था, नालागढ़ जो जिसको हिंदूर बोलते हैं, वहाँ पे क्या था, हांडू करके था, ठीक है, हंदू बोलते थे उस जगह को। तो हंदू में वहाँ पे राणा का राज्य होता था, ठीक है। तो 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि राजा का जो बिलासपुर के राजा का जो सर था अजय सिंह, उसने क्या किया, अपने फोर्सेस रेड की, और जो उसने देखा कि वहाँ पे जो राणा है उसकी जो पब्लिक जो है उसके साथ जो है पब्लिक जो उससे रूठी हुई है, तो इसलिए उसने वहाँ जाके आक्रमण किया और वहाँ पे उसने जो है राज्य स्थापित कर लिया, और ही वॉज वेलकम्ड बाई हंदूस पीपल, ठीक है, जो वहाँ पे हिंदूर के लोग थे उनके द्वारा उसको वेलकम किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ट्रैक्ट लाइंग बिटवीन सतलुज एंड यमुना वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्टेट गवर्नड बाय चीफ मोर और लेस इंडिपेंडेंट इन प्रोपोर्शन दे वर पावरफुल। बुसर एंड सिरमौर वर द लार्जेस्ट अमंग देम। फ्रेंड्स जो यमुना और सतलुज के बीच में, फ्रेंड्स जो रिवर्स के बारे में मैंने आपको इसीलिए मैंने जो पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मेरी हिस्ट्री से पहले वाली जो सीरीज़ थी उससे पहले मैंने आपको रिवर की सीरीज़ और टेम्पल की सीरीज़ ये मैं बता चुका हूँ आपको, ताकि इसलिए कि आपको क्या होता है, जो उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो आजकल की तरह नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं थी। उस टाइम जो सिचुएशन होती थी, हिस्ट्री जो है नदियों के बीच के जो एरिया थे उसी में कवर होती थी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सतलुज रिवर का आपका और यमुना रिवर आपको पता है कि सिरमौर के एरिया में गुजरती हुई, ठीक है, सिरमौर से उत्तराखंड से सिरमौर से आपके हरियाणा में चल जाती है, ठीक है। उसी तरह जो सतलुज रिवर जो है आपके किन्नौर से आके जो है किन्नौर से शिमला से मंडी के बॉर्डर से होते हुए बिलासपुर होते हुए, ठीक है, आगे निकलती है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये बाउंड्री थी, ठीक है। तो इसमें जो है बोलते हैं कि बहुत छोटे छोटे प्रिंसिपलिटी जो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था भाग, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा राज्य था बुसहर और सिरमौर था। उसके बाद रेस्ट और वर डिवाइडेड इनटू पैटी प्रिंसिपलिटी, दे वर कॉल्ड 12 ठकुराई और 18 ठकुराई, ठीक है। उनमें जो थे जो एरिया से डिवाइड हुए उनमें 12 ठकुराई और 18 ठकुराई करके जो एरिया था उसमें वो डिवाइड थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सारा जो एरिया था ये जो है पूरा थोड़ा शिमला उस टाइम जो है शिमला का एरिया था, ठीक है। तो शिमला का जो एरिया था ये पूरा ये जो है 12 ठकुराई और 18 ठकुराई में बंटा हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो कुछ एरिया है जो बोलते हैं लोअर पार्ट, इस 12 ठकुराई, ठीक है, जो अपर पार्ट है दैट इज 18 ठकुराई, ठीक है। इस तरह कुछ जो है बंटा हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्योंथल, कुनिहार, महलोग, पेजा, भगत, भाजी, कोटी, बटोली, कुठार, धामी, मंगल, भाल, ये सब जो है 12 ठकुराई थी, ठीक है। देवर इन लोअर शिमला, ठीक है। जो शिमला के जो लोअर पार्ट है, ठीक है, उसमें जो है लोअर शिमला के जो पार्ट जो प्रिंसिपलिटी थी उसको 12 ठकुराई बोलते हैं। जो अपर शिमला के जो पार्ट थे उसको 18 ठकुराई बोलते थे। तो फ्रेंड्स जो उसमें अभी आपको क्या करना, अगर आपको याद रखना है कि 12 ठकुराई और 18 ठकुराई को कैसे याद रखना है आपने, तो आपने देखो ये इसको इसी तरह याद रखना है, इसको 4K 5B 1D 2M, ठीक है। 4K 5B 1D एंड 2M, प्लीज ये शॉर्ट सा थोड़ा फॉर्मूला, 4K 5B 1D एंड 2M, ठीक है। 4K से मतलब कुठार, कुनिहार, क्यूंथल, कोटी, ठीक है। 5B से क्या हो गया 5 बार बी मतलब बेजा, भटोली, भाल, भज्जी, भागत, ठीक है। और 1D से धामी और 2M से महलोग और मंगल, ठीक है। तो आई थिंक इस शॉर्ट से फार्मूले से आपको ये याद जो है सभी हो जाएंगी, 12 ठकुराई और 18 ठकुराई, ठीक है। और क्योंथल जो है इसमें अब शुरू, क्योंथल जो है फाउंडेड बाई गिरिसेन इन 1200 AD, यंगर ब्रदर ऑफ वीर सेन एंड फाउंडर ऑफ सुकेत। जो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था सुकेत की जो हिस्ट्री बताई है इससे पहले वाले लेक्चर में, उसका जो भाई था, ठीक है, उसके जो
जो यंगर ब्रदर था गिरिसेन, उसने क्योंतले की स्थापना की थी 1211। फ्रेंड्स इन ठकुराई से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर यही आएंगे किसने किसकी प्रिंसिपैलिटी की स्थापना की है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। भगल एंड भगत स्टेट वर फाउंडेड बाय पनवर राजपूत। ट्रेडिशन से दैट विक्रमादित्य राजा ऑफ उज्जैन, जो भगत और बागल स्टेट है वो बोलते हैं कोई पंवर राजपूत है जो विक्रमादित्य राजा उज्जैन था, वो जो अपने तीन बच्चों के साथ जो है वो 12 ठकुराई, जो सोलन में जो सोलन का एरिया है उस वो जो 12 ठकुराई में आता था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12 ठकुराई जो है जो आज का सोलन है वो किस एरिया में आता था। तो आपको पता 12 ठकुराई, 18 ठकुराई, नालागढ़ या ऐसे करके, तो आपने बोला 12 ठकुराई में आता था, ठीक है, 12 ठकुराइज में ये आता था। ही सन बिकेम सेंट एंड अदर टू अजय देवा कॉन्कर्ड भगत बागल एंड हिज ब्रदर विजय देवा फाउंड भगत स्टेट, ठीक है। बागल आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो अर्की वाला और दारला घाट वाला एरिया है उसको बागल बोलते हैं, ठीक है। और भगत जो है इसी के साथ वाला एरिया जो उसको भगत बोलते हैं, ठीक है। तो इनके जो पंवर राजपूत था और एक जो विक्रमादित्य वो राजा ऑफ उज्जैन था, वो अपने 3 बच्चों के साथ आया था इधर सोलन के एरिया के पास कहीं आके सेटल हो गया। उसका जो बड़ा बच्चा था वो साधु बन गया, और जो दो बच्चे थे उसके अजय देवा जो उसने बाघल एरिया की बाघल रियासत की स्थापना की, और उसके जो छोटा भाई था विजय देवा उसकी भगत स्टेट की स्थापना की। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि बाघल प्रिंसिपैलिटी की स्थापना किसने की थी, तो वो था अजय देवा, और भगत की थी बीज देवा ने, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। ये तो है 11वीं और 12वीं सेंचुरी में, ठीक है। उसके भज्जी एंड कोटी स्टेट वर फाउंडेड बाय राजा रामपाल सन चारू एंड चंद। जो राजा जो कुटलेड़ का राजा था उसके जो बच्चे थे, ठीक है, राजा रामपाल, ठीक है, रामपाल कुटलेड़ का जो राजा था, जो मैंने आपको बताया था पहले कि डाडा जो ये जो मैंने बताया था कि कांगड़ा के जो कांगड़ा के फॉर्मेशन था, कांगड़ा से अलग कांगड़ा के भाई जो राजा का भाई था, राजा तो नहीं कांगड़ा का राजा था हरिचंद, उसने स्थापना की हरिपुर गुलेर की, गुलेर से फिर जो है वहाँ बना सिबा और दत्तरपुर, ये सब जो है यहाँ बने, ठीक है। उसी तरह जो है उसके भाई जो कुटलेड़ भी उनका बना। कुटलेड़ का जो राजा था रामपाल, उसका सन जो था चारू और चांद जो था, उसने जो है उनकी डेथ के बाद जो है उन्होंने भज्जी और कोटी की स्थापना की, ठीक है। तो भज्जी और कोटी आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है इधर शिमला में ही, शिमला के एरिया में, ये यहाँ पे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप जो है मैप को थोड़ा सा जो आपको जूम करके देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो भज्जी और कोटी की स्थापना की थी, ये की थी चारू और चांद ने, ठीक है। तो चारू ने भज्जी स्टेट की स्थापना की थी, कैपिटल जो है उसकी मूड बागी थी, और चांद ने की कोटी स्टेट की स्थापना की थी, और जो उसकी कैपिटल थी मूल कोटी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो धामी था, धामी आपको पता है धामी गोलीकांड जो 1939 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हम जो आगे हिस्ट्री में जो आगे जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो हिमाचल में जो प्रजामंडल का मूवमेंट थे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो धामी जो था वो देखो उसको पृथ्वीराज चौहान के जो बोलते हैं वंशज थे, वो इधर आए थे और वो दिल्ली में था। दिल्ली से जब वो मुस्लिम इन्वेडर था बख्तियार शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन गोरी, ठीक है, उनके डर से वो जो है उन्होंने वहाँ उसके आक्रमण जब हुआ था तो उन्होंने जो है उसको यहाँ से हिमाचल की तरफ शिफ्ट हुए थे, और उन्होंने जो है धामी स्टेट की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। और महलोक जो है, महलोक के जो फाउंडर है हरिचंद, ठीक है, हु केम टू पिलग्रिम फ्रॉम अयोध्या एंड अट्रैक्टेड और बाय ब्यूटी ऑफ कंट्री। और जो महलोक था फ्रेंड्स, जो उसकी जो बोलते हैं कि हरिचंद, ठीक है, वो जो है पिलग्रिम, वही मैक्सिमम जो भी ये लोग आए थे 18 ठकुराई में आए थे एज ए मतलब पिलग्रिम्स बन के, ठीक है। ये जो जैसे आपको पता चला धार्मिक यात्रा करने आते हैं, जैसे केदारनाथ हो गए, ठीक है, उस टाइम जो यहाँ पे चारों धाम हुआ करते थे, ठीक है। वो जब इधर आते थे और यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है या कुछ यहाँ पे प्रिंसिपलिटी वीक है, तो यहीं पे जो है वो अपना जो इसको कब्जे में कर लेते थे। यही उस टाइम का जो नियम था, ठीक है। तो महलोक के जो फाउंडर हरिचंद वो भी जो है पिलग्रिम्स पे आए थे अयोध्या में, और अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी ऑफ कंट्री फर्स्ट सेटल्ड एट भुवन, ठीक है, वो वहाँ पे सेटल ऑफ भुवन करके, और देन सेटल्ड एट पट्टा एंड मेड इट कैपिटल ऑफ स्टेट, ठीक है। महलोक के जो अयोध्या से आए थे और उन्होंने क्या पहले वो क्या भुवन करके जगह तो वहाँ पे रहे, और उसके बाद जो पट्टा में और उसको कैपिटल ऑफ स्टेट बना दिया वहाँ पे महलोक की, ठीक है फ्रेंड्स।
और कुठार है, कुठार के जो फाउंडर थे वो जो है सूरजचंद, ठीक है, वो जो है राजौरी से आए थे, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, और उन्होंने जो है ये कुठार राज्य की स्थापना, तो आपसे पूछा था कुठार के सूरजचंद, ठीक है। कुनिहार जो है भोजदेव, ठीक है, भोजदेव जो है वो जम्मू, वो भी जम्मू हिल से, तो कुठार और जो कुनिहार एरिया है फ्रेंड्स, वो जो है जम्मू से आके जो थे उन्होंने बनाया था, जम्मू के जम्मू के थे सूरजचंद, कुठार बनाया था उन्होंने, और कुनिहार रियासत की स्थापना की थी भोजदेव ने, ठीक है। उसके बाद जो मंगल था, मंगल का जो फाउंडर था वो अत्री राजपूत बोलते हैं, वो जो मारवाड़ से आया था, ठीक है। और बेजा एंड भटोली जो है फाउंडर केम फ्रॉम प्लेन्स, वो भी जो है नीचे कहीं प्लेन से आए थे, ठीक है। और उसके बाद जो 18 ठाकुराई है इन अपर हिल वैली ऑफ जो सतलुज में थी, वो जो है पब्बर और टॉन्स रिवर जो है उसके साथ साथ में थी, ठीक है, पब्बर और टॉन्स रिवर, ठीक है। तो ये जो है उसमें जो 18 ठकुराई का अगर आपको याद करना फ्रेंड्स, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में ये दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह आपको जो है जो 18 ठकुराई है वो जो किस तरह आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है इसमें 18 ठकुराई में आपको अगर याद रखना है तो मेनली 1B 4D 1G 4K 1M 2R और 2S और 2T, अगर इसको आप थोड़ा सा रट लेना तो इससे आपको याद है। तो B से बलसान, 4D से डेलत, दरकोटी, दाढ़ी और डोडरकवा, ठीक है, 1G से घुंड, J से जुब्बल, 4K से कुमारसेन, खनेती, करंगला, कोटखाई, कोटगढ़, ठीक है फ्रेंड्स, और 1M से माधान, और 2R से रतेश और राविनगढ़, और 2S से सारी, सांगड़ी और थरोच। इस तरह फ्रेंड्स इसको एक दो बार जब आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 18 ठकुराई जो ये जो अपर हिल्स में थी, और टॉन्स और जो पब्बर रिवर्स हैं उनकी जो वैलीज थी, यहाँ पे जो है जो टॉन्स और पब्बर रिवर की घाटियाँ हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे मेनली ये 18 जो एरिया था इसको 18 ठकुराई वाला एरिया बोलते थे, ठीक है। तो 18 ठकुराई में क्या है, जुब्बल सारी और रावणगढ़, बलसान, कुमारसेन, कनेती, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो बुसर जो है, ये जो बुसर का जो एरिया था ये बोलते हैं कि 18 ठकुराई से बाहर था, ठीक है। ये जो है सतलुज वैली में था, उसने पूरा जो सतलुज वैली है वो कवर की थी आपकी। और उसके बाद जो ओरिजिनली हैड देयर सीट इन कमरू, पहले इनकी जो राजधानी थी वो कमरू में होती थी, वो जो बसपा वैली में थी, और लेटर के जो सरहान में हो गई, और सरहान के बाद जो 18th सेंचुरी में जो है ये सिर्फ रामपुर तक जो है इनका एरिया हो गया था, ठीक है। उनका जो बताते हैं आगे का जो बताते हैं कि ये जो जुब्बल का फॉर्मेशन था, जब 3 सन थे उग्रचंद, ठीक है, उग्रचंद करके वहाँ का एक राजा था, उस उग्रचंद, करणचंद एंड मूलचंद एंड दुनीचंद फाउंडेड द स्टेट ऑफ, जो उग्रचंद के 4 बेटे थे, करणचंद, ठीक है, मूलचंद एंड दुनीचंद, जो 3 बच्चे थे, उसमें जो उन्होंने जुब्बल, सारी और राविनगढ़, और उनको जो है इन तीनों जो प्रिंसिपलिटी थी इनकी स्थापना की। उग्रचंद के 3 बच्चे थे, करणचंद, मूलचंद एंड दुनीचंद। तो इन्होंने क्या किया था कि जुब्बल, सारी और राविन की इन्होंने रियासतों की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बोलते हैं कि 12वें ये क्या है कि सिरमौर राजा था, ठीक है, सिरमौर राजा के जो वंशज थे, ये उन्होंने जुब्बल की स्थापना की थी, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब ये जो उसका जो राजा था सिरमौर का, वो था अपने 3 बच्चों के साथ जो वहाँ पे जुब्बल पे आया था, ठीक है। लेकिन जब वो वापस गया वहाँ पे, जब वो वापस चला गया किसी काम से सिरमौर में, तो वहाँ क्या हुआ कि गिरी रिवर में फ्लड आया, उसकी वजह से जो उसकी जो कैपिटल थी सिरमौरी ताल, ठीक है, वो जो है वहाँ पे पूरी वॉश आउट हो गई, और उसमें जो राजा और उसके जो कुछ मंत्री, सारे जो मंत्री थे वो भी मारे गए, ठीक है। तो बोलते हैं कि उसी टाइम जो था वहाँ जो है सिरमौर के पास जो है वहाँ पे जो राजस्थान के राजा थे वो वहाँ पे घूमने आए थे, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि उसका जो है वो खाली पड़ा हुआ है वहाँ का जो सिंहासन था, क्योंकि वो जो है फ्लड में पूरा वॉश आउट हो गया था, तो उसने अपने बच्चों को बोला कि आप जो उसका वहाँ पे टेक ओवर कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे उसने क्या अपने बच्चों को वहाँ पे एक बच्चे को जो है उसमें जो सिरमौर की जो कैपिटल है वहाँ पे उसको बिठा दिया और वहाँ का राजा बना दिया। बट जो जुब्बल में जो उसके बच्चे थे उसका पता नहीं चला कि जो सिरमौर के राजा के जो बच्चे थे उनको पता नहीं चला कि ऐसा पीछे जो है कहानी हो गई है, ठीक है। तो वो जो है फिर वहाँ से जैसे उनको पता चला कि वहाँ पे तो राज्य किसी और का ही हो गया है, तो वहाँ पे वो जो लोग जो है जुब्बल में ही सेटल हो गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी रियासत की स्थापना की। और इसने सुभाष प्रकाश करके जो है वहाँ पे अपने जो राजस्थान का जो
राजकुमार था, उसने सुवंश प्रकाश की उपाधि लेके जो है सिरमौर में राज्य करना शुरू कर दिया। ठीक है। और वलसान जो राज्य है, उस वलसान की स्थापना की थी उसकी अलग सिंह, ए डिसेंट ऑफ सिरमौर फैमिली, उसने भी सिरमौर फैमिली का एक जो वंशज था, उसने जो है वलसान राज्य की स्थापना की। उसके बाद रत्नेश वॉज फाउंडेड बाय राय सिंह, रत्नेश जो राय सिंह ने किया था, उसको जो राजा कर्म प्रकाश का जो भाई था उसने रत्नेश की स्थापना की थी। और घुंड जो है, घुंड मदन एंड ठियोग एज कॉमन ओरिजिन, घुंड मदन और ठियोग भी इसके भी जो एक कॉमन ही फैमिली के लोग थे उन्होंने स्थापना की थी। देवर फाउंडेड बाय सन ऑफ चंदेल राजपूत था कोई, हु हैड जिसके 4 सन थे, और वो बद्रीनाथ को आया था। वही जो मैंने बताया था वो कि उनका काम पर जब ऐसे पिलग्रिम घूमने के बहाने आते थे और इधर जो है हमारे राज्यों में जो है राज्य जो भी उनको लगता है कि प्रिंसिपलिटी वीक है वहाँ पे वो जो है स्थापना कर लेते थे। ठीक है। उनका जो सन था जनजियान सिंह, ठीक है, उसने घुंड राज्य की स्थापना की थी। दूसरा जो बच्चा था उसने मदन राज्य की स्थापना की थी। और सबसे बड़ा जो बेटा था जयचंद, उसने ठियोग राज्य की स्थापना की थी। और कुमार सेन खनेती डेलथ करांगला एंड कोटखाई कोटगढ़ स्टेट हैड ऑल्सो, ये जो 4 हैं कुमार सेन खनेती डेलथ कारंगला और कोटखाई, ये भी जो है इसका भी जो है जो स्थापना करने वाले जो राजा थे वो भी जो है उनका भी एक जो है कॉमन वंशज था। ठीक है। उसमें बोलते हैं कि गया से जो आया था, गया से एक किरत सिंह करके राजा आया था, वो उसने जो है उसके बच्चों ने ये सब जो है वहाँ पे स्थापित किया था ये राज्य। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में किरत सिंह का जो उगनचंद था उसके जो 3 बच्चे थे उगनचंद के, उसके संसार चंद, सबीर चंद एंड जय सिंह। ठीक है। इन्होंने ये जो इसकी स्थापना की थी। ठीक है। सबीर चंद पहले क्या था, उन्होंने संसार चंद जो है उसने करांगला, जब उगनचंद की जो है मृत्यु हो गई थी तो संसार चंद जो है उसने करांगला की स्थापना की थी, उसको करांगला एरिया मिला था। और सबीर चंद और जय सिंह जो है वो खनेती आए और खनेती को उन्होंने खनेती कोटगढ़ और कोटखाई के एरिया को उन्होंने ज्वाइंटली किया। लेकिन कुछ जो 5-6 जनरेशन के बाद क्या हुआ कि उनकी जो फैमिलीज थी उसमें जो बोलते हैं आपस में जो है लड़ाई शुरू हो गई एरिया के लिए। और उसमें दुनी चंद और अहिमल सिंह करके जो है उन्होंने जो है जितना एरिया था आपस में लड़ना शुरू किया, जितना एरिया को कवर कर सकते थे उन्होंने कवर किया। और जो है उसमें खनेती को जो है दुनीचंद जो है खनेती का रूलर बन गया, और जो अहिमल सिंह था वो जो कोटखाई कोटगढ़ का एरिया उसने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है। और डेलथ का जो स्टेट था, डेलथ जो है उसने पृथ्वी सिंह ने स्थापित किया था। ठीक है। वो किरत सिंह का ही भाई था। ठीक है। दिस वर 2 वो जो मैंने आपको बताया था गया से आए। ठीक है। जो दरकोटी स्टेट था वो जो दुर्गा सिंह ने, जो जयपुर फैमिली का एक वंशज था, उसने स्थापित किया था। उसके बाद थरोज जो था, थरोज जो है गिफ्ट मिला था, वो सिरमौर का पहले जो सिरमौर राज्य का एक भाग होता था थरोज, और उसको जो है उसके जो देवकर्ण था वो केम टू सिरमौर, जो देवकर्ण करके था वो जो है उसको जो गिफ्ट में वो जो सिरमौर में घूमने आया था उसको गिफ्ट में मिला था। ठीक है। 15वीं सेंचुरी या 16वीं सेंचुरी में। ठीक है। उसको सिरमौर राज्य से देवकर्ण ने जो है देवकर्ण को थरोज जो है सिरमौर के राजा ने उपहार में दिया था। ठीक है। और धाड़ी जो था वो जो है थरोज का ही एक ऑफशूट था। ठीक है। और सांगड़ी वाज पार्ट ऑफ बुसर एंड टेकन बाय राजा मान सिंह ऑफ कुल्लू समटाइम। जो सांगड़ी एरिया था वो जो कुल्लू का जो राजा था उसने कुछ कब्जे में किया था। ठीक है। और बुसर से, और उसको जो है, और उसमें फर्स्ट जो 18th सेंचुरी था उसको वो सांगड़ी नाम से जाने लगा। और उसमें जो 18 ठकुराई में बोलते हैं इसको जो है बाद में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है। सिरमौर स्टेट का जो अर्ली हिस्ट्री जो है ऑब्सक्यूर है, मैंने आपको बताया था पहले कि श्रीगुणा के नाम से इसको बोलते थे, सरगुणा। ठीक है। जो इसका जो 630 एडी में जब आपका ह्योन सांग जो है भारत आया था उसने सरगुणा स्टेट के बारे में बताया था। ठीक है। और उसमें वहाँ उसने जो है कलसी में जो है जो अशोका का पिलर है उसके बारे में बताया था, वहाँ के ट्रेड्स के बारे में बताया था। तो वहाँ से इसकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में इसके एविडेंस मिलते हैं। और उसमें जो है सिरमौर स्टेट की जो है इसके जो ओरिजिन ऑफ द रूलर्स था वो जो थोड़ा ऑब्सक्योर था, लेकिन इसके बारे में अलग अलग जो राय है ये बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि सिरमौरी ताल जो कैपिटल थी वो किस तरह जो गिरी नदी में बाढ़ की वजह से बह गई थी। और उसके बाद जो वहाँ जो राजस्थान का जो एक राजकुमार था वो जो है सुवंश प्रकाश की उपाधि लेके वहाँ पे
उस पर शासन किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो इसके 18 ठकुराई और जो 12 ठकुराई और जो शिमला एरिया के शिमला क्षेत्र में थे, इसके बारे में आपको इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको आप कर लें। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो एक बार जो आप फिर आप जो है 1-2 बार इस लेक्चर को सुन लें तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।